अगली बात पे चलते हैं। अभी जैसे मैंने आपकी एक रीसेंट जो इंटरव्यू है जो मैंने सुना, उसमें आपने ये बात भी की थी कि अगर मेरा किसी से नाराज़गी या मेरी किसी से लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए, तो मैं दोबारा उसके साथ नहीं बैठता। कोशिश आपने देखा होगा कि मैं कभी उसके साथ आपको बैठा हुआ नजर नहीं आऊंगा। मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये कहा था कि मेरी मोस्ट प्रोबेबली कोशिश होती है कि मैं चाटी हुई दीवार दोबारा ना चाटूं, ठीक है। हाँ, 2-3-4 बंदे ऐसे मैंने मार्क किए हैं जिनका मैंने स्पेशली कहा था कि यार जब मैं तुम लोगों के साथ बैठा हुआ खाता पीता नजर आया ना, मुझे अनफॉलो कर देना। उनका नाम तो मैं नहीं लूंगा, लेकिन ये कि मैंने आज से साल डेढ़ पहले वो बात की थी, दोबारा नजर नहीं आया उनके साथ। अच्छा, मियाँ बिलाल जो अभी एडवोकेट थे, इनके साथ आपका कोई वाकई 302 वाला हिसाब था कि जितना मतलब हर आधे घंटे बाद कोई ना कोई बात आ रही है, हर आधे घंटे बाद अच्छा, मेरी साइड से नहीं आ रही हूँ, मियाँ बिलाल की साइड से आती थी। मैंने मियाँ बिलाल को भी जवाब सिर्फ एक दफा ही दिया था, मैं जवाब एक दफा ही देता था। आपने कहा कि इनको फेम चाहिए, आपने कहा इनको फेम चाहिए, इसलिए कहा था अभी आप कहें अभी कॉल करूँ उसको और ऐसे बात करें, हाँ जी जानू। पता क्या बात है, मियाँ बिलाल एक बहुत ही जो है ना, वो समझ लें कि मैं उसको नहीं समझ सका या वो मुझे नहीं समझ सका। हमारी पहली जो सुलह हुई थी ना, लेकिन एक बात का मैं उसको आज भी कहता हूँ, मैं गालियां भी उसको निकालता हूँ कि यार तेरा 200 बचाने वाला काम है ना, तू शुरू कराया थी। उसने शुरू करवाया था और आज तक वो मेरे गले पड़ा हुआ है। हमारी पहली जो सुलह हुई थी वो स्पीकर हाउस में हुई थी, जो हमारे स्पीकर पंजाब हैं मलिक अहमद साहब, उनके घर पे हुई थी और उनकी ज़ेर सरासत हुई थी, उन्होंने करवाई थी कि ख़त्म करो इस चीज़ को। लेकिन उसके बाद फिर कुछ ना कुछ हो गया था, बिलाल साहब फिर शुरू हो गए थे। लेकिन अभी जो हमारी फर्स्ट टाइम जो दोस्ती हुई है वो बगैर किसी सियासी पार्टी के, बगैर किसी बड़े बंदे के, सिर्फ हमारा एक दोस्त है जुनेद, वो भी वकील हैं और मियाँ बिलाल उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता है। और मेरे वो बड़े अच्छे दोस्त हैं जवाद भाई के रेफरेंस से, जो मेरा बेनोई भी है, मेरा भाई भी है ना, गजल के जो हस्बैंड है, उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं जुनेद भाई के रेफरेंस से जो हमारी दोस्ती इस बार हुई है। और जनवरी इस बार हमने बैठ के जफ्फी डाली है, खाना खाया, जबकि हमारी कंट्रोवर्सी अपनी चल रही है। बिलाल मेरे पीछे नहीं है, अब कोई वीडियो नहीं डालता, मतलब इतनी सारी बातें आपने जाने दी। पता क्यों जाने दी? जुनेद भाई की बड़ी रिस्पेक्ट है, जुनेद भाई की मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। इज्जत पे आए तो आपको लगता नहीं है कि फिर इज्जत पे मेरी उसने आज तक नहीं बात की। अगर जैसे बहुत सारी बातें उन्होंने खड़े होकर जो आज तक बिलो द बेल्ट बात नहीं की। हाँ, वो ये कहता रहा कि आप आओ, मैं चाय पिलानी है आपको, ये जो क्षेत्रीय की पेशी थी, ठीक है, मैं गया भी और क्या गया कि मैं खुशबू ही लगा के आऊँगा। लेकिन फिर चलो चीज़ें कूल डाउन हो गई थी। लेकिन उसने आज तक वैसे वो घटिया बात कोई नहीं की। जो घटिया बातें अब आज लोग कर रहे हैं ना, वो बिलाल ऐसी कोई नहीं की। और अभी जो हमने जफ्फी डाली है उसके बाद मेरी हर जगह पे मेरे साथ जाता है, बगैर कहे जाता है, रिस्पेक्ट करता है और मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ। तो चीजें नॉर्मलाइज अच्छी बात है जितनी चीजें कुंज ली जाएं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि चांसेस होते हैं कि जिनसे आपकी लड़ाई हो आप उनके साथ बैठ जाएं अच्छे नोट पे, अगर मामला हल हो जाए। चीज इतनी वर्स्ट लेवल पे जाके खराब ना हुई हो कि आपका बैठने को दिल ही ना करे। बिलाल, तो ये मौका आपने मिस्टर पतलू को देना है। मिस्टर पतलू को? मिस्टर पतलू से मेरी ऐसी कोई लड़ाई नहीं है। मैंने आपको बताया ना कि इतने वर्स्ट सिनेरियो पे जाके मेरी बिलाल के साथ खराब नहीं थी। मिस्टर पतलू ने किया या नहीं किया या करवाया या जो भी था, लेकिन ये था कि हाँ, वो गलती में उससे मुंह भी निकल गया, मैं फिर एआई चलावांगा, ठीक है। और फिर बात पता क्या है, किसी रैंडम बंदे से लड़ाई हुई हो ना पतलू की, तो पतलू को जानता नहीं होगा, मैं तो बड़ा करीबी दोस्त रहा हूँ उसका, मुझे तो पता ना वो क्या करता है, कैसे करता है। तो मैंने जो चीज़ें देख ली थी ना, फिर वही बात है कि इंसान अपने आप पे बात बर्दाश्त करता है, फैमिली पे नहीं करता, ठीक है। पतलू से कोई मेरा ख्याल है 1000-2000 एडिटर मेरे पास ज़्यादा ही होगा, ठीक है। अलग बात है कि उसका टिकटॉक पे, मैं उसको खुद भी कहता हूँ, टिकटॉक पे उसका अच्छा नाम, अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी उसको, बड़ा रुपया दिया, अल्लाह और दे, मेरी दुआ है। लेकिन यह है कि एडिटर हमारे पास भी कम नहीं है, लेकिन हमारे एडिटर हमारी उसमें कंट्रोल में है। हमने अगर किसी को कहा है जुड़ने को तो फिर भी उन्होंने जुड़ना, तो नहीं जुड़ते। मैंने जो पतलू के साथ जो मेरा एक मसला बना ना, उसमें जो मैंने चीज़ें, और वो मसलों में मसला भी नहीं था, वो सिर्फ अगर पतलू मुझे कॉल कर लेता या जब पतलू ने वीडियो डाली और मैं जवाब देने से पहले पतलू को कॉल कर लेता तो इतनी लंबी बात होती ना। लेकिन ना उसने एरोगेंट के अंदर पूछना गवारा किया, ना मैंने फिर बताना गवारा किया, हम भी फिर आगे से वैसे ही हैं, ठीक है। तो वो पतलू वाले केस में ना माएँ बहनें, बेगम, बच्ची, 12 माह की भांजी वो इन्वॉल्व हो गई थी। बहुत तो मौका नहीं, वो बस दोस्ती का चांस ही नहीं। मेरी ना दुश्मनी है ना दोस्ती है, बस जहाँ भाई है खुश रहे, अपना काम करे, ठीक है। वो मेरी माँ के मुजरे, मेरी बहन के मुजरे, मेरे बाप की मुजरे, और गलत वीडियोस, फिर छोटी 12 माह की भांजी की वीडियोस, तो वो बस उसके साथ वो आपने कहा नहीं। अच्छा, मुझे बताएं, लोगों को ये भी लगता है कि अगर, लेकिन फिर कहता हूँ कि अल्लाह पाक उसके रास्ते में जहाँ पर भी है, अभी शादी भी करने लगा, अल्लाह पाक उसको खुश रखे, आबाद रखे। शादी होनी गई थी उनकी? नहीं, वो तो ऐसे ही कोई ड्रामेबाजी पता नहीं क्या थी, उसके ऊपर मैंने आज तक उससे सही से खुल के बात नहीं की। जो भी हमें सोशल मीडिया से पता उतना ही पता, जो आप लोगों को पता उतना ही मुझे पता, मैंने कभी उस चीज़ को नहीं खरीदा। लेकिन ये है कि उसकी बस एक चीज़ मुझे लेके बैठ गई, उसने बात स्टार्ट ही यहाँ से की थी बेगम से। उसने अगर मुझे टारगेट करना था ना तो मुझे बात करता, मुझे गाली निकाल लेता, मैं कॉल करता, मैनू गाल कड्डी, उसने बात ही स्टार्ट की बेगम से, जो संभी ना जनानी साला मत्ता देता मैनू। जब उसने बात ही फैमिली से स्टार्ट कर दी तो आगे वो क्या ही लड़ाई लड़ेगा, ठीक है। अच्छा, ये बताएं, जैसे कहते हैं अगर घर वाले किसी के भी हों,
ख़ास तौर पे वालिदा हमेशा यही तलकीन होती है कि यार ज़रा दोस्तों से दूर रहो, तुमने जो है वो घर वालों को उतना टाइम नहीं देते, दोस्तों की तरफ ज़्यादा फोकस है। आपको लगता नहीं आपको यारी दोस्ती ने बहुत नुकसान दिया? नहीं, मेरी यारी दोस्ती ने मुझे 1% नुकसान नहीं दिया। बिल्कुल भी नहीं दिया। जितने भी आपके दोस्त हैं, मिस्टर पतलू भी आपके दोस्त थे, मेरे यार दोस्त मिस्टर पतलू भी आपके दोस्त थे, जुल्करनैन को भी आप दोस्त भाई कहते थे। जुल्करनैन से 15 दिन बाद मुलाकात थी और मिस्टर पतलू मोस्टली बाहर ही रहता था। जब पाकिस्तान आया तब मुलाकात थी, मैं दुबई था तब मुलाकात थी। ये वो यारी दोस्ती नहीं है। यारी दोस्ती मैं कहता हूँ हैदर को, डोगर को, शेजी को, मूसा को, जहांगीर को, ये 5 और 6 मैं जिनसे रोज की मुलाकात है, इनको दोस्त कहते हैं। इनको मेरे सारे राज पता है। मिस्टर पतलू को मेरे सारे राज नहीं पता, जुल्करनैन को मेरा कुछ नहीं पता, डकी को मेरा कुछ नहीं पता। अच्छा, उनको आप दोस्त कंसिडर नहीं करते? ये जो आपका ग्रुप है जो योर शाइस्ता जी दोस्त कंसिडर करता हूँ। दोस्त कौन होता है? जिसको आप कॉल करें, हाँ भाई क्या हाल है, ठीक हो, किसी से हेलो हाय कर ले, वो दोस्त है। लेकिन जो आप कहते हैं ना इन्होंने आपका टाइम जाया किया है, वो दोस्त करते हैं जिनसे आपका रोज का मिलना जुलना है, जिनको आप भाई कह सकते हैं। तो वो ये 5 हैं। बकाया सारे दोस्त हैं इंडस्ट्री के, हेलो है, अच्छी बस ठीक है, इतना ही है। इतना ही है, इससे ज्यादा नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अभी ये सादिया बलोच वाला इंसिडेंट हुआ, इंसिडेंट इज अ रॉन्ग वर्ड, इट वाज अ कोलैबोरेशन फ्रॉम योर साइड, ठीक है। मुझे बताएं, लाहौर में अगर मैं शिफ्ट होती हूँ तो यहाँ कोई नहीं है ट्रेनिंग देने वाला, फीमेल ट्रेनर कोई हो, कोई अच्छी? मैं आपको बताता हूँ, अल्लाह की कसम मेरी स्नैपचैट पर तो कोई ऐड नहीं है, ठीक है। वो 4-5-6 मेरी दोस्तें ही होंगी। हुआ क्या, मुझे ना साजिया की रिक्वेस्ट आती है, ठीक है, मुझे रिक्वेस्ट आती है उसकी। मैं उसके किसी भाई कैरेक्टर पे बात नहीं करनी, क्योंकि मैं आपको हाजी पारसानी है, सीधी सी बात है। आप कराची से आई हैं, आपके पास 10 कहानियाँ साजिया होंगी, व्लॉग लगाने के बाद मेरे पास 1000 कहानियाँ आ गई, ठीक है। और एक कहानी वहाँ से भी आई जहाँ से अभी आप आई हैं, जिनके रेफरेंस से आप आई हैं, वहाँ से भी मुझे कहानी आ गई। और मैं क्या, मैं कितने फंस गया। और अल्लाह की कसम मुझे पता नहीं था कि इतनी कहानियां और इतने मेरे ऊपर ये। मुझे यही बात समझ में नहीं आती, आप आखिर में कहते थे मुझे पता ही नहीं था। मैं आपको स्टोरी सुनाता हूँ। मैं मेरी वही बात कर रहा हूँ कि मैं इन्फ्लुएंस नहीं होता, मैं किसी से बात करता नहीं, जो मैंने करना मैं कर जाता हूँ, मैं उसकी आफ्टर इफेक्ट्स नहीं सोचता, ठीक है। और अल्लाह का शुक्र है, कोई आफ्टर इफेक्ट्स आज तक ऐसे हुए भी नहीं कि मेरा गला पकड़ लिया किसी ने, कुछ भी नहीं ऐसा होता। यहाँ पर कुछ भी हो जाए, कुछ भी नहीं होता, ये हवाबाजी यहाँ पर ही खत्म हो जानी है सारी। सादिया बलोच क्या है, वो कोई युगांडा से आई है, पाकिस्तान की है ना, ठीक है। अब यही लड़कियां आप जब क्या नाम अपनी जिम की एलसीडी पे चलाती हैं, जब वो गेम करवाती हैं तब ठीक है। अब उसने कॉस्ट्यूम पहन के अपने जिम में गेम कर लिया तो वो बड़ा हवा मच गया। मैं उसको अबाया पहना के गेम करवाता कि शलवार कुछ बना के नहीं। देखिए ना, आप देखिए कॉल ऑफ फील्ड में तजाद आ जाता है ना। जैसे आपने पहले बात करते हैं कुछ लड़कियों के बारे में, आप बात करते हैं कि ये XYZ जो भी बात है, फिर आप किसी को बुला लेते हैं और आप उनके साथ कोलैब कर लेते हैं, फिर आप टिकट्स वगैरह भी भेज देते हैं कि आप आ जाएं। जाहिर सी बात है, वो आई, वो रही, आपने उनके साथ व्लॉग किया। तो मुझे ये बताएं कि आपको इतने सारे टाइम ड्यूरेशन में आपको पता तो चल गया होगा, क्योंकि इतने तो ताल्लुक हैं आपके कि आपको समझ आ जाए। नहीं, आपको लगता है कि यार ये मेरी ऑडियंस के लिए ना थोड़ा गलत हो जाएगा, ये नहीं करना। मैंने जो डॉक्टर रजब, मेरे 2 चैनल है ना, एक डॉक्टर रजब, एक रजब फैमिली। डॉक्टर रजब मैंने जब डे 1 लाइव की था, मैंने तभी कह दिया था कि यार छोटे बच्चे यहाँ पर ना हो, मैं यहाँ पर गाली भी दूंगा, ठीक है। मैं यहाँ पर ट्रेनिंग करवानी है, यार दोस्त बीच में होंगे, मैं टोपियां पहन के मैं गेम नहीं करवा रहा, ठीक है। छोटे बच्चे ना हो, अडल्ट रहो यहाँ पर, ठीक है। अब मुझे कोई 2000+ मैसेज लास्ट मेरे व्लॉग पे इंस्टाग्राम पे आया और रजब फैम इस पे डॉक्टर रजब पे कमेंट आए कि सिर्फ फिर लड़कियां अनसब्सक्राइब कर दें, हमें भी गाइड करो। अब मुझे लड़कियों का पता ही नहीं है, मैंने ट्रेनिंग लड़कियों को करवाई ही नहीं है। मैंने जब मैं ट्रेनर था तो मैंने लड़कों को करवाई थी। अब मैंने क्या किया, मुझे ना सादिया की उन्होंने जो रिक्वेस्ट आई थी स्नैपचैट पे, ठीक है, मैंने एक्सेप्ट की। तो हमारी हेलो हाय ही थी। मैंने कहा यार ये जो तुम डाइट लेती हो, जो फ्रूट्स वगैरह सारा है, तो ये मतलब 7 डेज कैसे चलता है, मेरे से नहीं ली जाती, ठीक है। उस पर बात चल रही थी तो मैंने उसको खुद ऑफर दी। मैंने कहा ऐसे ऐसे ना मैंने अपने डॉक्टर रजब के चैनल का व्लॉग करना है, मुझे ना लड़कियों को गाइड करना है, तो इज दिस पॉसिबल फॉर यू कि तुम आ जाओ, मैं तुम्हें टिकट देता हूँ, आ जाओ व्लॉग करो और वेरी नेक्स्ट डे चली जाना। शी सेड कि आई वुड लव टू, ठीक है। मैंने उसको 2 दिन बाद की टिकट करवा के दी, अपना ड्राइवर भेजा, उसने उसको पिक किया, उनको मैंने होटल करवा के दिया, वो थी साथ उसकी बहन थी, वो वहाँ पर रहे हैं। रात को वो आए, उन्होंने व्लॉग किया, व्लॉग करने के बाद वेरी नेक्स्ट डे सुबह की उनकी फ्लाइट थी। जो कह रहे हैं आपकी जो कहानियां सामने आ रही हैं वो सारी झूठ हैं? फिर केड़ी कहानियां? कोई भी जो कहानियां सामने आ रही हैं सादिया बलोच को लेके, कोई एक सारी झूठ है, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। नहीं खुदा की कसम कुछ भी नहीं।